कृपया हमारे YouTube चैनल बिहार सत्संग फैमिली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। जय गुरु। जब प्रश्न केवल मस्तिष्क से नहीं, हृदय की गहराई से उठता है, जब जानना शब्दों में नहीं, जीवन में उतरना चाहता है, तब मनुष्य पूछता है, अनुभूति क्या है? ऐसा ही एक प्रश्न एक जिज्ञासु भक्त ने श्री श्री ठाकुर जी से किया। भक्त ने विनम्रता से पूछा, ठाकुर जी, अनुभूति क्या है? श्री श्री ठाकुर जी ने करुण दृष्टि से देखा और सहज किंतु गूढ़ वाणी में कहा, देखकर, सुनकर, कर्म करके, विचार करके और इन सब के संहत बोध से जो ज्ञान मनुष्य की स्वाभाविक अवस्था में प्रकट होता है, उसी को अनुभूति कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में परिवेश की प्रत्येक वस्तु का एक एक छाप अंकित हो जाता है। वृत्ति के अनुसार जो कुछ हम करते हैं वो सब संचित होकर चित्त में एकत्र होता जाता है। परिपार्श्विक जगत से उत्पन्न बोध जब प्रेरित होकर कर्म करता है, चित्त को आलोड़ित करता है, तभी अनुभूति जागृत होती है। मनुष्य का शरीर, मस्तिष्क और चेतना जितनी अधिक संवेदनशील और ग्रहणक्षम होती है, उतना ही वो उस बोध में निवास करता है। साधना द्वारा कोशों को विधि अनुसार ग्रहणशील बनाया जा सकता है। तप के माध्यम से कोशों में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे वे उत्तेजित होते हैं और चिंतन में नाना प्रकार का दर्शन जन्म लेता है। इसका एक एक स्तर है, जहां रूप का दर्शन होता है, शब्द का श्रवण होता है और तत्व का बोध होता है। जैसे मिश्री के दाने को दांतों से काटने पर उसके भीतर से प्रकाश फूट पड़ता है, वैसे ही साधना से चेतना प्रकाशित होती है। जब मनुष्य की आदिम आसक्ति किसी श्रेष्ठ के प्रति मुग्ध होकर नियोजित होती है, तभी उसकी पूजा सार्थक बनती है। आसक्ति एक चुंबक है। जन्मानुगत संस्कार मनुष्य की सत्ता की चुंबकीय शक्ति है। जिसका शरीर जितना चेतनशील होता है, उसकी अनुभूति उतनी ही गहरी होती है और उसी के अनुसार बुद्धि, मेधा, धृति तथा दर्शन का विकास होता है। किसी एक श्रेष्ठ के प्रति एकांत तान से देखना, उसी भाव से सुनना, सोचना और कर्म करना जो नियंत्रित ज्ञान भीतर जन्म ले, वही अनुभूति है। इसी अनुभूति से सामंजस्य उत्पन्न होता है, इसी से समाधान प्राप्त होता है। जिसके पास अनुभूति की जितनी संपत्ति है, उसकी ऊर्ध्वमुखी गति उतनी ही वेगशाली होती है। जब इष्टानुराग तपस्या बन जाता है, तो मस्तिष्क ऐसा चेतन हो जाता है कि परिवेश का कोई भी विकिरण उसे विचलित कर नहीं पाता। यही है अनुभूति, ज्ञान नहीं, जीवन की जागृत अवस्था। जय गुरु।